अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं जी। आज मैं आपको बता दूँ, मैं आ गई थी यहाँ पे ग्रोसरी करने। जो हमारा वीकली ग्रोसरी होता है वही। और इस बार जो ग्रोसरी शॉप में आई थी उसका जो नाम है वो है वुलवर्थ शॉपिंग सेंटर, और इन्हें शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है वुलीज़। और इसलिए मैंने ये सिलेक्ट की क्योंकि आपको मैंने बताया था कि कॉल्स के अलावा यहाँ पे बहुत से ग्रोसरी शॉपिंग सेंटर मौजूद हैं, तो उनमें से एक ये वुलवर्थ भी है। और वुलवर्थ में मैं मोस्टली उतना नहीं आती शॉपिंग करने, स्पेशली ग्रोसरी के लिए, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि मैं कॉल से ही कर लेती हूँ शॉपिंग। बट जस्ट फॉर माय व्यूअर्स, उनको बताने के लिए और दिखाने के लिए और यहाँ पे कौन कौन से शॉपिंग सेंटर मौजूद हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं, आलमोस्ट जो उनका फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स का आपने सेक्शन देख लिया होगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आलमोस्ट लिटिल बिट इनका जो फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं हायर है कॉल से इनकी प्राइसेस। और लेकिन जो मुझे ज़रूरत थी वो थी कैरेट। मैंने जब देख लिया तो कैरेट और यहाँ पे और कॉल्स में दोनों आलमोस्ट सेम ही प्राइस में मौजूद थी। बट जो मुझे ज़रूरत थी दूसरी चीज़ वो थी टमाटो बहुत ही हाई प्राइस में मौजूद थी, आलमोस्ट $9 पर केजी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पम्पकिन, जो आजकल मैं ज़ोया के लिए बनाती हूँ, उसकी जो फूड में शामिल है। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं, इनका जो फ्रेश वेजीज और फ्रूट्स का जो सेशन था वो बहुत ही छोटा था जी। बस जैसे आप देख रहे हैं, ये सेक्शन जो था ब्रेकफास्ट सेक्शन में मौजूद थी। और यहाँ पे जो चीज़ें थी वो मुझे ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट में ये चीज़ें पसंद ही नहीं है और हम लोग खाते भी नहीं थी ये चीज़ें। तो बस मैं ये चीज़ें उतना कंसिडर में नहीं ली और मैं आगे बढ़ी, क्योंकि मुझे बहुत सी शॉपिंग करनी थी ग्रोसरी के लिए। तो मैंने कहा कि टाइम की थोड़ी बचत हो। और ये है चिली चिप्स, जो मुझे बहुत पसंद है और मोस्टली हम लोग यही खा लेते हैं। और ये सेक्शन भी ब्रेकफास्ट सेक्शन में आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी थी ब्रेड वगैरह और जो ब्रेकफास्ट रिलेटेड होते हैं खाने की चीज़ें वो ये भी मौजूद थी। यहाँ पे ब्रेड की वैरायटी उतनी मौजूद नहीं और डिफरेंट कंपनी की भी उतनी मौजूद नहीं थी, और जो मुझे चाहिए थी वो यहाँ पे ही नहीं थी। तो फिर मैं चेक करी थी अब कुछ नया मुझे मिल जाए। तो यहाँ पे आपको पिज़्ज़ा बेसिस और दूसरी चीज़ें भी मुनासिब प्राइस मिल जाएंगे, और कंपेयर एज कॉल्स आलमोस्ट सेम ही है इनके प्राइसेस। और यहाँ पे जेम्स, हनी, ये चीज़ें मौजूद थी। और न्यूट्रेला आलमोस्ट सभी जगह पर प्लेसेस में मौजूद होते हैं। आप सभी तो जानते होंगे, सभी शौकीन होते हैं न्यूट्रेला की। और यहाँ से फ्री होकर मुझे दूसरे सेक्शन में जो जानी थी, वहाँ पे मैंने कहा कि थोड़ा बहुत ये दूसरी चीज़ें भी सराउंडिंग की जो व्यूज़ है वो भी आपके साथ शेयर कर लूँ। तो इस तरह से हम लोग दूसरे सेक्शन में मैं आ गए। और यहाँ पे मुझे जो चीज़ ज़रूरत थी वो थी किचन के रिलेटेड, और दूसरी जो है हमारे पास स्नैक्स वगैरह बिस्किट में यहाँ पे आप कह सकते हैं मौजूद हैं। और बिस्किट में सेम आलमोस्ट सेम वैरायटी मौजूद है यहाँ पे, लेकिन डिफरेंट प्राइसेस में। और ये मैं बता दूँ कि कॉल्स के अपने ब्रांड के जो होते हैं बिस्किट्स वगैरह मौजूद होते हैं उनके पास, लेकिन यहाँ के जो वुलीज़ के पास जो स्नैक्स में आप बिस्किट्स कह सकते हैं, इनकी अपनी ख़ुद की ब्रांड नहीं है। क्योंकि अगर अपना ख़ुद ब्रांड हो तो ये मोस्टली इनके प्राइस लो होते हैं लिटिल बिट दूसरे कंपनी के और ब्रांड्स के आप कह सकते हैं। तो वही मैं देख रही थी, अगर वुलीज़ का कुछ मुझे मिल जाए बिस्किट्स में, तो मुझे नज़र नहीं आई, शायद हो मगर मुझे तो नज़र नहीं आई कि इनकी खुद ही का कुछ ब्रांड में मौजूद हो बिस्किट्स में। तो ये मैं ये देख रही थी कि और कौन सी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, और अगर मुझे वुलीज़ का कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जो मैंने कभी ट्राई नहीं की थी। बट एनीवेज मिली तो नहीं, तो थोड़ा बहुत मुझे इस चीज़ का आइडिया हो गई।
अभी मैं जा रही दूसरे सेक्शन में और मैंने कहा कि थोड़ा बहुत ये लोग जो है जो चीज़ें नहीं आती है ऑफ पे लगती है तो ये लोग फ्रंट पे डिस्प्ले कर लेते हैं ताकि जो कस्टमर है वो इजीली से वो चीज़ें देख सके और बाय कर सके। यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी आपको नज़र आए ये सभी आप जेलीज़ और चॉकलेट्स ये सभी चीज़ें में मौजूद हैं। हम तो जेलीस खा नहीं सकते क्योंकि इनमें जेलेटिन्स मौजूद है, मीन्स फ़ैट वगैरह, और इसमें हमें पता ही नहीं किस चीज़ का फ़ैट मौजूद है, तो दैट्स वाई ये हलाल आलमोस्ट नहीं होता है खाने के लिए। हम लोगों ने कभी भी जेलीस वगैरह नहीं खाई है। और यह है चॉकलेट्स में जो वैरायटी आलमोस्ट सेम है, यहाँ पे भी सेम मौजूद है और कॉल्स में भी। तो जस्ट लिटिल बिट अगर इन्होंने ऑफ रख दिया हो इनके प्राइसेस में तब वो आप कह सकते हैं लिटिल बिट लो इन प्राइसेस। तो ये मैं देख रही थी कि क्योंकि जोया थोड़ा बहुत उसे भूख लगी थी और मैं भूल गई थी इसके लिए कुछ ले आऊँ खाने के लिए। तो फर्स्ट टाइम मैं उसे चॉकलेट ट्राई कर रही थी क्योंकि मुझे वीडियो भी बनानी थी और जोया जो है मुझे तंग भी कर रही थी। तो मैंने कहा बेस्ट है कि फ़र्स्ट टाइम उसे मैं चॉकलेट दूँ और चॉकलेट देने से उसे शायद पसंद आ जाएगी और वो मुझे तंग करना कम और चॉकलेट की तरफ उसकी जो अटेंशन है ज़्यादा हो जाएगी। तो मैंने एक चॉकलेट उसके ले ली और अपने लिए भी, क्योंकि मुझे भी बहुत ही पसंद है चॉकलेट, बट मोस्टली मैं अभी अवॉइड कर लेती हूँ इन चीज़ों से। और ये सेक्शन हम फ्री हो गए थे और जा रहे थे दूसरे सेक्शन की तरफ और मैं यहाँ पे जोया को हेल्प कर रही थी चॉकलेट देने में, क्योंकि वो तो उसे आती ही नहीं है कि वो चॉकलेट के रैपर को कैसे ओपन की जाए। ये सेक्शन जो मौजूद है यहाँ पे आप देख सकते हैं कोल्ड ड्रिंक के सेक्शन, और कोल्ड ड्रिंक यहाँ के प्राइसेस बहुत ही हाई थे। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि तो सेम ही होते हैं कंपनी को, चाहे वो कोक हो चाहे दूसरी चीज़ें हो, लेकिन यहाँ की मुझे प्राइस हाई लगी। ये भी चीज़ बहुत ही वियर्ड थी, पता नहीं क्यों। तो यही वजह होता है कि ज़्यादातर जो मेरे नज़रिए में है लोग कॉल्स को ही सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको अगर हायर मिल जाए और दूसरे एरिया पे या शॉप में आपको सस्ते मिल जाए तो वाई नॉट हम लोग उस सेक्शन में जाए कि हम वहाँ पे जाके आप थोड़ा सा बचत कर सकते हैं। तो जैसे आप देख रही हैं सभी कोल्ड ड्रिंक, मिनरल वाटर और दूसरी चीज़ें जो है एनर्जी ड्रिंक्स मौजूद हैं यहाँ पे। तो यही चीज़ें मैं आपको दिखा रही थी। और ये रही ड्यू यहाँ का फ्लेवर बहुत ही डिफरेंट है पाकिस्तान के जो ड्यू के फ्लेवर है, क्योंकि मुझे पाकिस्तान की ड्यू ही पसंद है। और मैं मोस्टली जब पाकिस्तान में थी जो मेरा फेवरेट जो कोल्ड ड्रिंक था वो है ड्यू। हाँ जी, वर्स ये जैसे आप देख रहे हैं और नज़र भी आ रहा है, ये है बेकरी सेक्शन। और यहाँ पे जो मौजूद हैं बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के केक्स और कप केक्स और दूसरी वेराइटीज़। और ये चीज़ बता दो, इनका बेकरी सेक्शन मुझे लिटिल बिट बड़ा लगा और वैरायटी भी बहुत ही थी यहाँ पे, और स्पेशली केक्स में। और सुबह के जो ब्रेकफास्ट के लिहाज से जो बेकरी के सामान थे वो भी ज़्यादा थी, जैसे कुकीज़ और कप केक और दूसरी डोनट्स वगैरह। तो ये चीज़ बेस्ट लगी। और यहाँ पे जो हलाल है और हमारे लिए वहाँ पे मौजूद भी है, और ये भी सही है भाई। एक चीज़ तो फ़ायदा हुआ मुझे कि मुझे ये पता लग गया कि बेकरीज के सामान के पास हाई है और हम लोग भी खा सकते हैं एज अ हलाल फूड, क्योंकि इनमें कुछ ऐसा चीज़ ऐड नहीं था कि हम लोग खा ना सकें। तो मुझे ये चीज़ बेस्ट लगी। और बेकरी से फ्री हो कि मैं जा रही थी दूसरे सेक्शन ताकि मैं वो सेक्शन भी आपको दिखा सकूँ। ये सेक्शन जो था वो कैन फूड्स में मौजूद है, और कैन फूड्स जो है मोस्टली यहाँ पे आपको सारे जो बीन्स वगैरह होते हैं वो मिलेंगे, और जो फ्रूट्स होते हैं कैन में वो मौजूद आपको मिलेंगे।
तो कैंस फूड हम लोग यूज़ नहीं करते। हाँ, अलबत्ता हम लोग फ्रूट्स वगैरह जो है वो यूज़ कर लेते हैं। ये टमाटो पेस्ट वगैरह भी मौजूद है यहाँ पे। और जो कैंस में होते हैं, कैंस में जो टमाटो पेस्ट है वो 2 तरह के मिल जाते हैं आपको। एक होता है बिल्कुल कंप्लीट फॉर्म जिसमें होता है टमाटो और विदाउट स्किन, और दूसरी जो कैन में टमाटो मिलता है वो पेस्ट फॉर्म में मिल जाता है आपको। और यहाँ पे विनेगर, जो मायोनीज़ होता है, वो सारी चीज़ें हैं। और साथ में मैगी यहाँ पे आलमोस्ट सारे कंट्रीज़ के मौजूद है, चाहे वो इंडोनेशिया को, चाहे वो थाईलैंड को, मलेशिया का हो, आपको मिल जाएगा मैगी। पाकिस्तान का मैगी यहाँ पे बहुत ही महंगा है भाई। जो हम लोग पाकिस्तान में खाते थे मैगी स्पाइसी जो नूडल्स, वो यहाँ पे लिटिल बिट हाई है प्राइस। हाँ जी, और जैसे आप देख रहे हैं हम लोग आ गए ये दूसरे सेक्शन, और ये सेक्शन है किचन इक्विपमेंट्स का, जो कि लेडीज़ के बहुत ही फेवरेट प्लेस है ये सेक्शन स्पेशली। और मुझे यहाँ पे आने का बहुत ही अलग सा वो खुशी मिलता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि वुमेंस और लेडीज़ जो होते हैं वो किचन के जो इक्विपमेंट्स से बहुत ही इंटरेस्ट रखते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो मैं भी यहाँ पे वही आपको भी दिखा रही थी और शेयर कर रही थी। और यहाँ पे बेकरी के जो होते हैं सामान बहुत ही वैरायटी में मौजूद होता है। और कभी कभार इंसान कंफ्यूज होता है कि भाई ये चीज़ किस चीज़ के लिए यूज़ होता है बेकिंग में। और मुझे तब बेकिंग का शौक़ नहीं है, फिर भी कर लेती हूँ। तो मुझे ये चीज़ें तब पसंद आ जाती है तब कि मैं ये चीज़ों को यूज़ में ले आऊँ। अदरवाइज़ सिर्फ देखना और फिर आपको बताना उस चीज़ के बारे में, तो फ़ायदा क्या। और ये सेक्शन आप जैसे देख रहे हैं ये सारे किचन से ही रिलेटेड सामान हैं, फॉइल, ज़िपर, बैग और दूसरी चीज़ें। हाँ जी, बस इस सेक्शन से फ्री होकर हम जो आए हैं अभी कॉस्मेटिक सेक्शन। यहाँ पे आपको सारे कॉस्मेटिक रिलेटेड चीज़ें मिल जाएगी, चाहे वो हेयर हो, चाहे वो फेस रिलेटेड हो, चाहे वो टीथ के रिलेटेड हो, तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और बहुत ही मुख्तलिफ यहाँ के कंपनी मौजूद हैं रिलेटेड टू ऑल कॉस्मेटिक थिंग्स। सो ये जैसे आप देख रहे हैं कितनी चीज़ें मौजूद हैं, तो कभी कभार इतना ज़्यादा भी होना बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है इंसान। और ये रही मेकअप, फाउंडेशन वगैरह। फाउंडेशन यहाँ पे बहुत नई ब्रांड मुझे नज़र आए जो कि मुझे पहले कभी नज़र नहीं आई थी, तो वही मैं उस ध्यान दे रही थी कि ये कौन सा कंपनी है में। तो मैंने 1-2 नोट कर ली, मैंने कहा घर जाके गूगल में सर्च कर लूँगी कि अदरवाइज़ ये यूज़फुल है फॉर स्किन और नॉट। तो वही चीज़ मैं देख रही थी। तो ये सेक्शन से भी फ्री हो गए थे, अब जा रहे थे दूसरे सेक्शन। तो यहाँ पे जो आपको अभी नज़र आएगा वो है रिलेटेड टू मेडिसिन। आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगे। और आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे पैनाडोल और दूसरे सिरप वगैरह जो रिलेटेड टू हेल्थ है वो चीज़ें मौजूद हैं। हाँ जी वर्स, अब मैं यहाँ पे आ गई थी क्लिनिक सेक्शन में मुझे जो चाहिए थी ये छोटा सा जो है ग्लास क्लीनिंग वाइपर, ये बहुत ही यूज़फुल था। ये मैंने ली थी कई जगहों से, इतना ख़ास क्वालिटी में नहीं थी। 2-3 बार इस्तेमाल करने से जो वाइपर का रबर है वो निकल जाती थी और ख़राब हो जाती। ये जिसे देख रहे ये लो प्राइस में थी, तो मुझे ये बेस्ट लगे, मैंने कहा ले लूँ। और जब मैं अभी ये से यूज़ करती हूँ ग्लास वगैरह क्लीन करने में, तो बहुत ही बेस्ट, बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ कर लेती है। नो नीड टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट। ये जैसे देख सकते हैं सारा क्लीनिंग के रिलेटेड सामान मौजूद है।
हाँ जी व्यूअर्स, अब हम लोग आ गए थे फ्रोज़न सेक्शन में। ये चीज़ बता दूँ, यहाँ पे जो फ्रोज़न सेक्शन बहुत ही ज़्यादा वैरायटी में मौजूद होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन फ्रोज़न जो फूड होते हैं यहाँ पे सस्ता मिलता है निस्बतन फ्रेश फूड्स के लिहाज से। तो फ्रोज़न फूड यहाँ पे बहुत सी वैरायटी मौजूद है रिलेटेड टू एवरी फूड, चाहे वो वेजी में हो, चाहे वो वेजिटेबल्स में हो, चाहे वो मीट में हो, चाहे वो स्नैक्स में हो। स्नैक्स में मीन्स के आइसक्रीम रिलेटेड बहुत ही आपको यहाँ पे वैरायटी मिल जाएंगी और भी अफोर्डेबल प्राइस में, विच इज़ वेरी गुड। और मैं वही देख रही थी कि मुझे अगर ऐसा कुछ मिल जाए कि मुझे ज़रूरत हो तो मैं वो ले सकूँ। जी वर्स, मैं यहाँ से फ्री हो गई थी और मैं यहाँ से चेकआउट कर रही थी एट द एंड। तो आज का जो व्लॉग है मैंने 2 पार्ट में डिवाइड की है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये जो आप देख रहे हैं ये पार्ट 1 है। मैंने कहा लंबा व्लॉग बनने से जो व्यूअर्स है वो बोर ना हो जाए, तो इसी वजह से मैंने 2 पार्ट में डिवाइड की है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट आप देखेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और वहाँ पे आपको ज़रूर नज़र आएगा कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें शॉपिंग की है वीकली ग्रोसरी के रिलेटेड। तो मैंने कहा कि ज़रूर आपने सेकंड पार्ट भी देखना होगा, वो भी बहुत ही मज़े का और मेरी जो ग्रोसरी शॉपिंग के रिलेटेड आपको नज़र आएंगे। तो यहाँ पे जोया जो है मैंने उतार दी जो है ट्रॉली से, कि थोड़ा बहुत ये भी बाहर निकले और फिज़िकली एक्टिविटी कर ले, क्योंकि वो बैठ कर थक गई थी। तो इसके साथ आज का व्लॉग मैं एंड करती हूँ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो स्टे ट्यून विथ मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड आल्सो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़। तब तक के लिए टेक योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।